नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ कि क्या सच में टेलीपैथी वर्क करती है। क्या सच में हम किसी को मेंटल मैसेज भेज सकते हैं और क्या सामने वाले तक वो वाइब्रेशन जाती है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाऊंगी क्या सच में ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं। ठीक है, ये बहुत ही न्यू टॉपिक है और इस पर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि हम कहते हैं कि टेलीपैथी काम करती है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि ये सच में बहुत ही मैजिकल वर्क करती है। यस, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, सच्ची में टेलीपैथी बहुत ही मैजिकल काम करती है। जब पहले के टाइम पर फ़ोन, इंटरनेट ये सब नहीं हुआ करता था, मैसेजेस वगैरह नहीं होते थे, यहाँ तक कि ये डाक नहीं होता था, पोस्ट ऑफिस जाके जो चिट्ठियाँ आती हैं ना, वो भी नहीं हुआ करता था। तो उससे पहले की मैं आपसे ये वाली बात बता रही हूँ, पहले की। तो लोग पता है कैसे एक दूसरे को मैसेज भेजते थे? कैसे? टेलीपैथी के ज़रिए मेंटल मैसेज भेजते थे और उन लोगों का ये मैसेज जाता भी था। तो मैं आपको इसका सीक्रेट बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में वो लोग कैसे कर लेते थे इस टेलीपैथी को। और आज के टाइम पे हम लोग इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्यों इतना रेजिस्टेंस हो जाता है अगर हम ये टेलीपैथी करने जाते हैं। तो पहले के वक्त में ये था कि इंसानों के पास प्रॉब्लम्स कम थी। तो प्रॉब्लम्स कम थी मतलब जिम्मेदारियां थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम वो लोड नहीं लेते थे माइंड में। और जो लोड नहीं लेगा उसकी थिंकिंग कम होगी, है ना, वो ओवर थिंकिंग नहीं करेगा इंसान। तो जो इंसान बहुत ही काम एंड पीस रहता है, मेडिटेशन फॉलो करे और जो नेचर के साथ कनेक्ट रहता है, वो टेलीपैथी बहुत ही मैजिकल तरीके से कर सकता है। और अगर वो टेलीपैथी करता है तो 99% चांसेस होते हैं कि उसकी टेलीपैथी वर्क कर रही है। आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे लोगों के पास काम है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस जिम्मेदारियों को इतना लोड ले रखा है माइंड में, इतनी ओवर थिंकिंग है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी है, इतना डेस्परेशन है चीज़ों को पाने का, तो थॉट्स जो है ना वो काम नहीं करते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, जब मॉर्निंग के टाइम पे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, अगर उस वक्त हम देखें या कभी हम जागते हैं तो कितना काम एंड पीस होता है ना पूरे ऑरा में, पूरे ब्रह्मांड में ऑरा कितना पॉजिटिव रहता है। अगर उस वक्त हमें कहीं पर जाना हो, अगर हम सुबह 3:30 या 4 बजे निकल जाएं अपने घर पर, हम अपनी मंजिल के लिए जहां हमें जाना है, हम वहां पर लगभग 1 घंटा या आधे घंटा पहले पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में ना हमें कोई ट्रैफिक मिलेगा, ना ही हमें कोई जाम मिलेगा, ना ही लोगों की भीड़ होगी, ना ही क्राउड होगा। अगर यही हम ट्रैवल अगर दिन में करते हैं तो हमें जो टाइम हमें लगेगा पहुंचने में अपनी मंजिल में, वहाँ पर हमें बहुत सारा, कम से कम हो सकता है हम ट्रैफिक में फंस जाएं, हो सकता है हम लोगों की भीड़ भाड़ में फंस जाएं, है ना, हो सकता है हमारी घबराहट चालू हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मॉर्निंग के टाइम जब सफ़र करो, इस चीज़ को आप लोगों ने फील किया होगा, माइंड काफ़ी फ्रेश रहता है। लेकिन अगर ये आप नून में करते हो या इवनिंग में करते हो तो माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा होता है। ठीक है, तो हमें जहाँ पर हमें अगर 5 घंटे में जाना है तो वहाँ पर हमें 6 घंटे लग जाते हैं। तो इसी तरीके से पहले के लोग थॉट्स जो थे ना बहुत मिनिमाइज थे, उन लोगों के पास बहुत कम थे, बहुत हैप्पी रहते थे, काम रहते थे, पीस रहते थे, जिम्मेदारियां थी, लोड नहीं था लोगों के पास, लोड लेते नहीं थे, जिम्मेदारियां बहुत थी। राजा महाराजा के पास जिम्मेदारियां नहीं थी, बहुत थी, लेकिन अगर वो किसी को टेलीपैथी भेज रहे हैं, मेंटल मैसेज भेज रहे हैं, तो एग्जैक्टली जाता था। या फिर किसी को टेलीपैथी भेजी जा रही है, वो अगले दिन वो इंसान उनसे मिलने आता था। तो ये इसीलिए होता था क्योंकि माइंड जो होता था ना पीस एंड काम रहता था। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके लिए टेलीपैथी काम करे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ, टेलीपैथी 100% काम करती है। ये बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही है, ये टेक्निक आज की नहीं है, ये कोई नई टेक्निक नहीं है, बहुत समय से चलती आ रही है। बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है और साइंटिफिकली ये प्रूव है कि ये सच में वर्क करती है। ठीक है, जैसे हम किसी को मैसेज फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए भेजते हैं, ईमेल के ज़रिए, एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है। तो अगर आप इसको सक्सेसफुल कर सकते हो, अगर आप चाहते हो ये आपके लिए वर्क करे, तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन फॉलो करना पड़ेगा। अपने आप को, अपने थॉट्स को
काम एंड पीस रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो टेलीपैथी करना और आप फील करना चाहते हो ये सच्ची में काम करती है कि नहीं। ये मैंने कहाँ से सीखा? रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट में इसके बारे में बताया गया है कि आप किसी ऐसे खास इंसान के बारे में सोचिए जिनसे आपकी कुछ समय से बात नहीं हुई है। कोई आपका दोस्त हो सकता है। तो मैंने उसी वक्त पता है छत पे टहलते टहलते मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसके बारे में सोचा। मेरी कुछ समय से उससे बात नहीं हो रही थी, लगभग 1 महीना हो गया या 15-20 दिन। तो मैंने उसको टेलीपैथी भेजी। चलते चलते वॉक कर रही थी छत पे, इवनिंग वॉक कर रही थी। माइंड में थॉट क्रिएट किया और फील किया कि मैसेज जा चुका है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, अगले दिन मेरे पास उसका मैसेज आया, अगले ही दिन। और मैंने कहा, ओह माय गॉड यार, ये तो मैंने किया था और ये सच में काम कर गया। मैंने दोबारा किया, ये सच्ची में काम किया। मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई किया है। एक कहते हैं ना प्रैक्टिकल किया है। बहुत सारे थॉट माइंड में चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, मैंने उस वक्त भी किया है, काम नहीं किया। माइंड एकदम शांत है, पीस है, उस वक्त मैंने किया है, काम किया है। तो अगर आप चाहते हो इस चीज़ पर आपका फेथ बढ़े, देखो ये तो काम करता है, ये 100% ट्रू है, ये काम करती है। अगर आप चाहते हो इस पर आपका फेथ बढ़े तो आपको ना एक ऐसे इंसान को चुनना जिससे आपसे आपकी कन्वर्सेशन 15-20 दिन से नहीं हुई है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर वो आपका एसपीवी हो सकता है जिससे आपकी 15-20 दिन से बात नहीं हुई है। करना कैसे है? आराम से बैठ जाना। आप इसको सोते टाइम करोगे, अच्छी बात है, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग में करोगे या फिर अर्ली मॉर्निंग में करो या फिर रात को सोने से पहले, इन ये दोनों टाइम बेस्ट होते हैं करने के लिए। अगर आप जानते हो कि हाँ भाई मैं दिन में करूँगा और मुझे पता है मैं एकदम काम हूँ और पीस हूँ, तब भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड सोने से पहले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम जागृत रहता है, उस टाइम एक्टिव रहता है, ठीक है। आपको ना सबसे पहले उस सामने वाले इंसान को विजुअलाइज करना है, फील करना है कि वो आपके सामने है। आप जो उससे कहना चाहते हो वो आपको माइंड ही माइंड में बोलना है। आपको कोई शिकायत नहीं करनी है भाई कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ। नो, हाल चाल की तरह, जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं ना, पहला मैसेज, कैसे हो, ठीक हो, हमारी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे बात करना चाहते हो, प्लीज़ कॉल मी, मुझे कॉल करो या मैसेज करो। ऐसा करके आपको वो इंटेंशन, प्योर इंटेंशन भेजनी है, ठीक है। इस तरीके से जब आप उन्हें भेजेंगे और फील करना कि ये आपके माइंड से ये मैसेज जा चुका है, दैट्स इट। बस आपको ये करके छोड़ देना है, लेट गो कर देना। ये मत सोचना रिजल्ट कब आएगा, ये मत सोचना कैसे होगा, हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, फेथ रखना, ठीक है। और ट्राई टेस्टेड करने के लिए आप एक ऐसे इंसान को चुनना जिससे आपकी 1 हफ्ते या 15 दिन से बात नहीं हुई है, आप दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या फिर आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है लेकिन बात नहीं हो रही है। आप पहले ऐसे इंसान पर ट्राई करना, जैसे आपको रिजल्ट मिले फिर किसी और पर ट्राई करना, फिर किसी और पर ट्राई करना। आपका फेथ बढ़ेगा, आपका जैसे ही फेथ बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप विश्वास एकदम दृढ़ हो जाएगा कि हाँ ये सच्ची में काम करती है और ये सच में काम करती है, ट्राई टेस्टेड है और ये सच में मैजिकल वर्क करती है। करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिले। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू।